मैं गायत्री सोहम नाम यूज़ करती हूँ। सोहम मेरा सरनेम नहीं, मेरे बेटे का नाम है। ओह ग्रेट, हम लोग बहुत फास्ट बोलने लग गए हैं, शब्द कम होने लग गए हैं और ऐसे में एक ऐसा किरदार निभाना जिसकी भाषा शैली बिल्कुल ही अलग है ना, और थोड़े ठहराव के साथ बोलते हैं और शब्द भी बहुत हिंदी के क्लिष्ट शब्द होते हैं। तो ये पहले से प्रिपेयर्ड थे या प्रिपेयर करने पड़े? मंडोदरी ये एकमेव ऐसा कैरेक्टर है जिन्होंने रावण को बोला था कि अगर आप युद्ध करेंगे तो आपका विनाश पक्का है। तो आपने जो कहा चुड़ैल की तरह, कई लोग ये भी मानते हैं कि एक ऐसा भूत है जो आउटसाइडर को अंदर नहीं आने देता है। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कोई भी कलाकार का कोई खुद का आकार नहीं होता। एक्चुअली वो किसी कला को एक आकार देता है, एक नया पूरी तरह से रूप रंग देता है। ऐसे ही जो अदाकार होते हैं, कलाकार होते हैं, वो कुछ ऐसे किरदारों को जन्म देते हैं अपनी इमेजिनेशन से, जिनको आपने कहानियों में सुना है, देखा नहीं है कि वो कैसे दिखते थे, कैसा करते थे। वो सब कुछ दिखाने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है, ये बताने के लिए मेरे साथ हैं गायत्री सोहम। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू। आप ये प्ले कर रही हैं, इसमें आप मंदोदरी का कैरेक्टर कर रही हैं। तो ये कैरेक्टर नॉर्मली होता है जो हमने देखा नहीं है ना। तो ये जो इमेजिनेशन है, जो विजुलाइजेशन है, उसको आप कैसे प्रिपेयर करते हो इतना? ऑनेस्टली मंडोदरी मुझे नाम पता था, बट कैसे होता है, मेन जो कैरेक्टर्स होते हैं राम, सीता, हनुमान जी, इनके बारे में सबको पता है। बट रामायण में या फिर इतिहास में बाकी भी कुछ स्टोरीज़ हैं जिसमें छोटे छोटे कैरेक्टर्स के बारे में जनरली लोगों को पता नहीं होता है। सिमिलरली मेरी हालत भी वैसी ही थी। जब मुझे मंडोदरी के लिए पूछा गया था तो मुझे बस इतना ही पता था कि मंडोदरी रावण की वाइफ है, लंका की रानी है। इसके अलावा मुझे और कुछ पता नहीं था। बट जैसे मैं यहाँ पे आई और हमारे जो डायरेक्टर हैं पुनीत सर जी, तो अभी आप जानेंगे कि उनका बहुत अभ्यास है, काफ़ी रिसर्च करी हुई है उन्होंने हर एक कैरेक्टर के ऊपर। तो उन्होंने मुझे बताया कि गायत्री, मंडोदरी बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ये प्ले में। मंडोदरी जो थी वो फ्यूचर देख सकती थी। तो जब राम और रावण का जब युद्ध होने वाला था, जब सेतु बन के रेडी हो गया था, तब मंडोदरी ये एकमेव ऐसा कैरेक्टर है जिन्होंने रावण को बोला था कि अगर आप युद्ध करेंगे तो आपका विनाश पक्का है। तो उनको पहले ही अवेयर कर दिया गया था, बट रावण तो रावण है, उन्होंने सुना नहीं। तो पुनीत जी ने मुझे बहुत हेल्प की है ये कैरेक्टर को समझने में। तो ऐसे देखा जाए तो ये कैरेक्टर बहुत ही डीप वाला है, क्योंकि एक अगर वाइफ है उसको पहले से ही पता है कि ऐसा होगा तो मेरा जो पति है, मेरा जो हस्बैंड है, वो चला जाएगा और विनाश हो जाएगा, पूरी लंका का विनाश हो जाएगा। और उसमें अपने इमोशंस को कैरी करना है ना, और समझाते रहना, ये अपने आप में कैरेक्टर का बहुत द्वंद है जी। तो उसको पूरी तरह से फिर निभाने में कितनी तकलीफ हुई, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम लोग को ऐसा नहीं मिलता है। हाँ, जब हम लोगों के रीडिंग्स हुए और जब हमने स्टैंडिंग शुरू की तो ऑनेस्टली मुझे नहीं आ रहा था, मैं वो कैरेक्टर पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि काफ़ी सारी शेड्स हैं। वो एक माँ थी, वो एक रानी थी, वो एक पत्नी थी, और वो देख पा रही थी कि आगे जाके पूरा विनाश है। अपने हस्बैंड को रोकने की उसमें ताकत नहीं थी। उन्होंने कोशिश काफ़ी की थी, बट रावण के ऊपर उनका बस नहीं चला। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स और बहुत सारे लेयर्स है इसमें, जो मुझे परफॉर्म करते वक्त मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर सर ने, मुझे आज भी याद है, सर ने मुझे बोला था कि देखो गायत्री, यहाँ पे एक्टिंग नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू फील। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि रामायण, जय श्री राम रामायण हम जो प्ले कर रहे हैं, उसमें हर एक कैरेक्टर, यहाँ पे एक्टिंग कोई नहीं कर रहा है। हर एक एक्टर वो कैरेक्टर जी रहा है, वो डायलॉग्स फील कर रहा है, वो इमोशंस फील कर रहा है, और उसके बाद जो एक्सप्रेशंस आपके फेस पे आते हैं तो वो इतने नेचुरल और सीधे ऑडियंस से कनेक्ट होने वाले हैं, जो अभी बहुत ही जल्द दर्शकों को देखने को भी मिलेगा। एंड आई एम श्योर आप सबको वो बहुत पसंद आने वाला है। बिल्कुल पसंद तो आएगा ही, लेकिन उसके पीछे की जो तैयारी होती है उसके बारे में थोड़ा सा और मैं इन डिटेल जाऊंगा कि जब आज की हम भाषा शैली की बात करें, हम लोग बहुत फास्ट बोलने लग गए हैं, शब्द कम होने लग गए हैं और ऐसे में एक ऐसा किरदार निभाना जिसकी भाषा शैली बिल्कुल ही अलग है ना, और थोड़े ठहराव के साथ बोलते हैं और शब्द भी बहुत हिंदी के क्लिष्ट शब्द होते हैं। तो ये पहले से प्रिपेयर्ड थे या प्रिपेयर करने पड़े? सी ऑनेस्टली आई एम महाराष्ट्रियन। मेरा थॉट प्रोसेस भी मराठी है, मेरा फ्रेंड सर्कल भी मराठी है। तो ये मेरा पहला हिंदी प्रोजेक्ट है। ऑनेस्टली बेसिकली आई एम इनटू मराठी टेलीविजन एंड फिल्म्स, तो मैंने हिंदी काम ज़्यादा किया है नहीं। तो मेरे लिए इनिशियली काफ़ी दिक्कत हुई मुझे,
बट क्या हो जाता है ना, आपका सर्कल अगर जब बन जाता है और डे टू डे आप सभी लोगों के साथ जब हिंदी में इंटरेक्ट करने लगते हैं और सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, तो वो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस का भाग है, तो वो इजी हो जाता है। तो तैयारी कर ली हमने। ठीक है। तो गायत्री, आपने जो मराठी प्रोजेक्ट्स किए वो कौन कौन से थे, फिल्म एंड सीरियल्स? मैं बॉम्बे में आई थी 2013 में, और मेरा सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था वो मैंने स्टार प्रवाह के साथ मानसीचा चित्रकार तो ये मेरा शो था। उसके बाद मैंने जी के साथ कन्यादान किया। मैं ऑलमोस्ट अब तक मैंने 15 सीरियल्स में काम मैं कर चुकी हूँ, और मैंने 3 फीचर फिल्म्स में काम किया है। मेरी पहली फीचर फिल्म थी परतू, जिसको फिल्म फेयर भी है। तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहाया। अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो ऑडियंस है वो मेरा प्ले भी उसी लेवल पे ले जाए और उतना ही प्यार मुझे करे। तो जब आप मुंबई आए थे तो इसी पर्पस से आए थे, इसी प्रोफेशन के लिए आए थे, या कुछ और जर्नी थी? हाँ, ऑनेस्टली मैं जब छोटी थी, मुझे याद है तब एक्टिंग क्या है ये मुझे नहीं पता था। 1994 की बात है, जब ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन टाइटल्स जीत के आए थे, तो हर जगह बस वही थे, लाइमलाइट में वही थे, सब लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। बहुत छोटी, आई थिंक मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में मैं तब थी। तो मैंने मेरी मम्मा से पूछा कि ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। बस इतना ही समझता था, एक्टिंग के बारे में तो कुछ समझता नहीं था। तो तब मैंने जाकर तब सोचा कि नहीं, मेरे को ये करना है। और बेसिकली मैं पहले से ही, मतलब मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं भरतनाट्यम विशारद हूँ, डांस मैंने बचपन से सीखा है। तो वो कला तो थी ही, बट थोड़ा सा मेरी मम्मा ने उसको पॉलिश करके मुझे तो मतलब उन्होंने इनकरेज ही किया आपको? बहुत ज़्यादा। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हमेशा से। आप फैमिली सपोर्टिव होती है। आप कौन से शहर से थे? मैं नासिक से हूँ सर। नासिक से हैं, तो करीब ही थे, लेकिन फिर भी जब मुंबई जाने की बारी आती है, खासतौर से फीमेल्स की, तो परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर, थोड़ी सी बातें होती कि यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम किसी को इंडस्ट्री में जानते नहीं। तो वो ट्रैप को आपने कैसे सॉल्व किया? मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, मेरी माँ बहुत सपोर्टिव थी, और सबसे मेन मैं गायत्री सोहम नाम यूज़ करती हूँ। सोहम मेरा सरनेम नहीं, मेरे बेटे का नाम है। ओह ग्रेट। या सो जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं ऑडिशंस के लिए बॉम्बे अक्सर आया करती थी। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे सोहम ने किया है। उसको जब मम्मा चाहिए थी तो मम्मा उसके पास थी नहीं, वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी। सो तब जाके मैंने ये तय किया था कि अगर कहीं जाके मेरा नाम बनता है तो मेरे बेटे का नाम मुझसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने मेरे बेटे का नाम यूज़ करना शुरू किया। टच वुड, ये इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया है। और बॉम्बे अगर आप एक बार आ जाओ, मराठी में ना एक कहावत है, ये इंडस्ट्री जो है ना, ये चुड़ैल की तरह है, विड़ख्यात, मतलब एक बार अगर वो चंगुल में आपको ले लेना तो वो छूटती नहीं है। तो सिमिलरली इंडस्ट्री ने मुझे आज तक छोड़ा नहीं है, टच वुड। तो आपने जो कहा चुड़ैल की तरह, कई लोग ये भी मानते हैं कि एक ऐसा भूत है जो आउटसाइडर को अंदर नहीं आने देता है। नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं, ये मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं खुद एक आउटसाइडर हूँ। फैमिली बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है, बट इंडस्ट्री ने मुझे उतना ही प्यार दिया है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मेरी टीम देख लो, मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं मराठी इंडस्ट्री से हूँ, यहाँ पे सभी लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं, फिर भी मुझे ये कभी महसूस नहीं होने दिया उन्होंने। तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं। ग्रेट। तो आप इंडस्ट्री में आना चाहती थी, वो ख्वाब तो उस टाइम बहुत अलग सा था, और आप उस एक्टिंग में। तो इतना सब करने के बाद इंडस्ट्री ने, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने ऐसा क्या खास आपको सिखाया जो आपको लाइफ में बहुत काम आता है? हाँ, पेशेंस। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। मतलब आप में टैलेंट है नहीं है, आप कितने अच्छे दिखते हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपका टाइम आना बहुत ज़रूरी है, और सही वक्त पे आप सही जगह पहुँच जाओ तो आपके नसीब में जो है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इंडस्ट्री ने मुझे पेशेंस सिखाया है। बिल्कुल। थैंक यू गायत्री, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी गायत्री सोहम। कमाल की बात यह है कि आज मैं उनकी जर्नी से जो बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, हमने अक्सर सुना है कि माँ एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन ये भी सच है कि एक बच्चा भी एक माँ के स्वरूप को जन्म देता है। हमने ये भी सुना है कि एक बच्चे माँ जो होती है वो बच्चे को नाम देती है, लेकिन यहाँ तो माँ ने ही कमाल कर दिया, उसने बच्चे का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया है। और ये इमोशनल फीलिंग है, ये वाकई मुझे एक तरह से टच करती है। आपको कैसा लगा सुनकर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।
वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे join films.